तो ये है पिक्सपैक का न्यूली लॉन्च्ड प्रोजेक्टर एपेक्स। वैसे एपेक्स का मतलब क्या है? सर्वोच्च यानी कि टॉप नॉच, जो कि ये है भी क्योंकि इसमें आपको टॉप ऑफ द लेवल ब्राइटनेस मिलती है ऑफ 11,000 लूमेंस, जिसको हम कह सकते हैं 1050 एनसी ल्यूमेंस। उसके बाद यहाँ पे आपको टॉप ऑफ द लेवल साउंड मिलता है विद 10 वोट साउंड आउटपुट। ये टॉप ऑफ द लेवल थोड़े ही होता है। वेल, इसमें आपको डुअल HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, जिसमें HDMI 1 पोर्ट के साथ ARC का सपोर्ट मिलता है। एंड आप अपने किसी भी HDMI ARC कंपेटेबल साउंड बार या होम थिएटर को इसके साथ डायरेक्टली पेयर करके एकदम सिनेमैटिक ऑडियो एक्सपीरियंस अपने घर पे ले पाओगे। देन यहाँ पे आपको टॉप ऑफ द लेवल एफर्टलेस ब्लर फ्री एक्सपीरियंस मिलता है। इसके एडवांस एंड यूनिक ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन एंड जायरो बेस्ड स्क्रीन सेंसिंग के साथ, जिसके साथ आपका सरफेस थोड़ा इंक्लाइन टेढ़ा मेढ़ा भी होगा तो आपको जो स्क्रीन है वो प्रॉपर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखेगी। और स्क्रीन की बात करें तो इसमें जो स्क्रीन मिल रहा है वो LTPS IPS LCD डिस्प्ले है विद 1.07 बिलियन कलर्स, जिसके साथ एक एक शेड आपको डिफरेंशिएट करती हुई दिखाई देगी। बाकी मैं आगे बहुत कुछ दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं ट्रू टेकी। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी अब इसको भी थोड़ा खोल लेते हैं। तो सबसे पहले फंस गया तो सबसे पहले अरे यार, तो सबसे पहले अपना प्रोजेक्टर, देन एक एक्सेसरी बॉक्स एंड ये बॉक्स हो गया अनबॉक्स। अबे तो बन गया। तो प्रोजेक्टर का डिजाइन थोड़ा यूनिक है, थोड़े हाइट वाले आपको लेग्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो हीट डिसिपेशन है, गर्मी बहुत बढ़ रही है तो वो बहुत अच्छा रहने वाला है। देन फ्रंट पे आपको कार्बन फाइबर वाली डिजाइन के साथ मैग्नेटिक फ्लैप मिल रहा है आपके लेंस को कवर करने के लिए। एंड इसके जस्ट नीचे आपको ऑटो फोकस वाला सेंसर एंड IR रिसीवर मिल रहा है। बाकी ये जो फ्लैप है ये काफी कूल लगा क्योंकि डस्ट से भी तो बचाना है, इंडिया में गर्मी और डस्ट ही मिल रही है आज। देन बॉटम पे आपको सिंगल पॉइंट सीलिंग या फिर ट्राइपॉड माउंट का थ्रेड मिल रहा है। और इसकी राइट साइड पे हाई डेंसिटी ट्रिपल लेयर हैपा फिल्टर, जो कि इसको डस्ट से बचाएगा। तो लगा देता हूं मैं इसको, डस्ट नहीं घुसनी चाहिए। लग गया। देन रियर पे आपको मिल रहे हैं भर भर के कनेक्टिविटी पोर्ट, जिसमें सबसे पहले ईथरनेट पोर्ट, बाकी ये ट्रिपल बैंड वाईफाई को भी सपोर्ट करता है, जिसमें वाईफाई 6, वाईफाई 5 एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई भी। उसके बाद 2 USB पोर्ट, 2 HDMI पोर्ट एंड जो HD1 पोर्ट है ये ARC आउटपुट देता है। दैट मीन्स आप अपनी फायर टीवी स्टिक या कोई भी एक्सटर्नल सोर्स HD2 में कनेक्ट करके फर्स्ट से साउंड बार, होम थिएटर जो चाहे कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना साउंड बार या फिर होम थिएटर है जिसमें ARC नहीं है तो 3.5 ऑडियो आउटपुट भी है और ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन 5.1 भी। देन यहाँ पे मिल रहा है आपको AV कंपोजिट पोर्ट एंड रियर पे भी है एक IR रिसीवर। और ये रहे कुछ फिजिकल कीज, यहाँ पे पावर इन पोर्ट, देन टॉप पे पिक्सपैक की ब्रांडिंग, और ये रही एक पावर ऑन ऑफ की, जिसके अराउंड आपको एक रिंग मिलती है जो कि इल्यूमिनेट होती है रेड एंड ब्लू ऑन ऑफ करते वक्त। बाकी बॉक्स भी देख लेते हैं। बॉक्स के अंदर एक लिफाफा ताऊ वाला, पुराना टाइम हो गया उन चीजों को। गाना आया था ना, हट जाता हूँ अच्छा नहीं, ताऊ का लिफाफा एल्बम का था। तो इसमें सबसे पहले आपको एक यूजर मैनुअल मिल रही है और एक है पिक्सपैक का वारंटी कार्ड। QR कोड स्कैन करो, वारंटी रजिस्टर करो, या फिर लिंक भी दिया हुआ है। 1 साल की आपको पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस वारंटी मिलती है। आपके घर से ले जाएंगे, घर पे ड्रॉप कर देंगे रिपेयर करके अगर कोई दिक्कत आती है। देन इन्होंने दिए एक HDMI केबल, एक पावर केबल, एक AV कंपोजिट केबल। अगर आपके पास कोई पुराना सेट टॉप बॉक्स है जो कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन के साथ आता है तो AV पोर्ट में इसको लगाओ, यहाँ पे अपनी वो नॉर्मल RCA केबल लगाओ, चलाओ। अभी के लिए हटाओ। देन एट लास्ट इसका एक रिमोट, जिसपे आपको मैनुअल फंक्शन कीज भी मिल रही है, बाकी ऑटोमेटिक तो ये है ही। तो एक बार ये सब हटाता हूँ और इस पे आता हूँ। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी एंड ब्राइटनेस के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने लाइट ऑन करके इसको ऑन किया है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसकी प्राइसिंग 19,999। आई नो थोड़ी ज्यादा है, तो इसके लिए TOP यानी कि टॉप प्रोमो कोड यूज करना है चेकआउट के टाइम पे, जहां पे आपको इंस्टेंट 2,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी फाइनल प्राइसिंग हो जाएगी 17,999। एंड इस प्राइसिंग के अंडर इस प्रोजेक्टर में आपको 4K at 60 हर्ट्ज HDR10 HLG और इतने तगड़े तगड़े फीचर मिल रहे हैं कि अपने प्राइस को सही में जस्टिफाई करता है, क्योंकि अप्रोक्स 1 महीने से मैं इसको टेस्ट कर रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी से। सबसे पहले यहाँ पे आपको 11,000 लूमेंस की पीक ब्राइटनेस मिल रही है, जो कि NC ल्यूमेंस में 1050 है। एंड अगर हम स्क्रीन को देखते हुए लाइट को भी ऑन कर देते हैं, यहाँ पे 20 वोट की ट्यूब लाइट को मैंने ऑन किया है, तब भी स्क्रीन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर आप इसको ऑफिस या इंस्टीट्यूशंस में भी यूज करना चाहते हो तो वहां पे थोड़ी बहुत लाइटिंग कंडीशन में ये एकदम
प्रॉपर स्क्रीन विजिबिलिटी देगा। एंड टेक्स्ट के मामले में भी ये काफी ज्यादा तगड़ा है, आपको शार्पर पिक्चर क्वालिटी विदाउट एनी कॉर्नर ब्लर और प्रॉपर फॉन्ट विजिबिलिटी के साथ ही दे देता है, क्योंकि इसमें आपको 7 लेयर ग्लास लेंस मिलता है, जिसके साथ ये प्रोजेक्टर टॉप नॉच पिक्चर क्वालिटी के साथ यूनिफॉर्म लाइट डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि स्क्रीन पे कहीं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है एंड कॉर्नर्स पे कम। पूरी स्क्रीन पे आपको यूनिफॉर्म ब्राइटनेस मिलती है, जिसके साथ जो एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा सिनेमैटिक हो जाता है। इसके बाद अगर इसके कलर रिप्रोडक्शन की बात करें तो 1.07 बिलियन कलर्स, गिनने बैठोगे तो थक जाओगे। ऑल्दो एक एक शेड आपको स्क्रीन पे बहुत क्लियरली विजिबल रहती है एंड जो शार्पनेस है ना इस प्रोजेक्टर की वो आपके दिल को छू जाएगी। और ये प्रोजेक्टर किसी भी बारीक से बारीक कलर शेड हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट या डिटेल हो उसको बहुत अच्छे से स्क्रीन पर डिलीवर करता है। अब देखो कलर एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसमें 1.07 बिलियन कलर्स है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट रेशो भी अच्छा होना चाहिए। तो 8000:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशो एंड 15000:1 का डायनामिक कॉन्ट्रास्ट विद VCEX 3.0 टेक्नोलॉजी के साथ आपको ब्रिलियंट कलर, डीप ब्लैक्स एंड शार्पर पिक्चर क्वालिटी देता है। और वहीं अगर आप इस पे कोई एक्सटर्नली फायर टीवी स्टिक, एंड्रॉइड बॉक्स, एंड्रॉइड स्टिक कनेक्ट करते हो तो आपको अप टू 4K HDR10 HLG एट 60 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे भी जो पिक्सपैक का क्वाड फ्लैश टेक्नोलॉजी है उसके साथ जो मोशन है वो बटरी स्मूथ हो जाता है एंड एक एक फ्रेम आपको विदाउट एनी मोशन ब्लर एंड विदाउट एनी फ्रेम ड्रॉप बहुत मस्त तरीके से डिलीवर कर देता है। मतलब कि अगर आप PS5 कंसोल या फिर PC गेमिंग भी इस पे करना चाहते हो तो आपको एक एक फ्रेम का मजा पूरा मिलेगा और पूरा मिलेगा। इसके बाद अगर हमारे साउंड पे तो इसमें 5 वोल्ट के डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, एक बार सैंपल सुनो। तो देखो पिक्सपैक के जितने भी प्रोजेक्टर अभी तक हमने ट्राई किए हैं वो साउंड के मामले में हमेशा से अमेजिंग रहते हैं एंड सेम गोज विद दिस। आपको बारीक से बारीक डिटेल सुनाई देती है, बीट्स भी आती है और यहाँ पे आपको साउंड कस्टमाइजेशन भी मिल जाते हैं। और कस्टमाइजेशन से ध्यान आया कि पिक्चर कस्टमाइजेशन भी इसके अंदर है, चाहे आप कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज कर रहे हो या फिर इनबिल्ट एंड्रॉइड पे भी अगर आप पिक्चर कस्टमाइजेशन करना चाहते हो जिसमें ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, सैचुरेशन, ये सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग ट्विक कर सकते हो, इवन कलर टेम्परेचर भी। बाकी अगर 10 वोट की साउंड में मन नहीं भर रहा है तो 3.5 mm ऑडियो जैक है, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यार HDMI ARC आउटपुट है। HD1 पोर्ट में आपने केबल लगानी है, साउंड बार या होम थिएटर कनेक्ट करना है और साउंड बूम बाम ले लेनी है। और एक चीज और है कि ये प्रोजेक्टर HDMI CEC भी सपोर्ट करता है, यानी कि आप अपने प्रोजेक्टर के रिमोट से ही कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस जो यूज कर रहे हो जो CEC कैपेबल है लाइक फायर टीवी स्टिक या फिर मी बॉक्स, तो इसी रिमोट से आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। आपको दो रिमोट कैरी करने की जरूरत नहीं है। बाकी कीस्टोन भी ये ऑटोमेटिकली कर लेता है, लेकिन अगर आपको फिर भी मैनुअली कीस्टोन करना है तो 4D 4P हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारे कीस्टोन के ऑप्शन मिल जाते हैं। स्क्रीन को जूम इन जूम आउट अप टू 50% आप कर सकते हो। और जो मुझे तगड़ी चीज लगी वो है जायरो बेस्ड स्क्रीन सेंस। तो प्रोजेक्टर अगर आपका थोड़ा ऐसे ऐसे या ऐसे रखा है, स्क्रीन आपको हमेशा अलाइंड ही दिखेगी, मतलब वो ऑडिटेड ही नहीं होगी, आपको रेक्टेंगुलर शेप में प्रॉपर स्क्रीन मिलेगी। ये बहुत समझदार है अपना। अगर इसके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला यूनिक फीचर जो आजकल प्रोजेक्टर्स में देखने को मिल रहा है वो है 2-वे ब्लूटूथ, यानी कि आप इसको एज ए ब्लूटूथ स्पीकर भी यूज कर पाओगे। आप इससे अपना कोई साउंड बार भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर मोबाइल से अपने प्रोजेक्टर को कनेक्ट करके प्रोजेक्टर के स्पीकर्स पे गाने सुन सकते हो। स्क्रीन ऑफ हो जाती है और ये एक पावरफुल ब्लूटूथ स्पीकर बन जाता है। देन ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 9 के साथ आता है, 1GB रैम, 8GB की इंटरनल स्टोरेज, मीडियाटेक का 5862 क्वाड कोर CPU विद माली G31 GPU एंड GPU के साथ इंटीग्रेटेड है क्वाड फ्लैश टेक्नोलॉजी एंड VCEX 3.0। और आप कोई भी एंड्रॉइड टीवी स्टिक या फायर टीवी स्टिक यूज कर रहे हो जो कि 4K कैपेबल है, जैसे कि मैं यहाँ पे 4K मैक्स यूज कर रहा हूँ, तो ये ऑटो 4K डिटेक्ट करके आपको 4K एट 60 हर्ट्ज का मजा देता है। क्या बात। तो काफी टाइम आप पूछते हो कि पावर कंजम्पशन कितना है, तो 140 वोट है एंड एक 55 इंचेस के टीवी का भी इतना ही कंजम्पशन रहता है। लेकिन यहाँ पे आप मैक्सिमम अप टू 600 इंचेस तक का स्क्रीन ले सकते हो, वो भी 140 वोट में। और जो UI है वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन और सजेशंस देता है। इनबिल्ट एंड्रॉइड पे अगर YouTube चलाओगे तो मैक्सिमम 1080p एट 60 हर्ट्ज मिल जाएगा और नेटफ्लिक्स प्राइम या पेड OTT प्लेटफॉर्म्स मैक्सिमम 576p, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स पे अप टू 4K एट 60 हर्ट्ज। देन यहाँ पे मैंने मीराकास्ट और एयर स्क्रीन यानी कि iOS डिवाइसेस के लिए भी यूज करके देखा, तो जो एयर स्क्रीन है वो बहुत स्मूथली चलता है एंड यहाँ पे आप हाई क्वालिटी लॉसलेस HD स्ट्रीमिंग कर सकते हो अपने मोबाइल फोन से। वहीं अगर मीराकास्ट की
की बात करें जो कि एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए रहता है, तो एंड्रॉइड से स्क्रीन मिररिंग करना काफी आसान है और उस पे भी ब्लर फ्री एंड लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको मिलता है। तो मोबाइल की स्क्रीन को अगर प्रोजेक्टर पे मिरर करना है तो ये एकदम परफेक्ट रहेगा और आपको मजा भी आएगा। तो इसको जो परचेज करने का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। TOP टॉप प्रोमो कोड पिक्सपैक की ऑफिशियल वेबसाइट पे लगेगा, जिसके साथ आपको 2000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी जो COD ऑर्डर्स रहने वाले हैं पिक्सपैक की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे एक नॉमिनल कॉस्ट आपको देनी होती है फॉर ऑर्डर कंफर्मेशन, और 1 ईयर की वारंटी हर प्रोजेक्टर के साथ आपको मिलती है विद पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस। पिक्सपैक एपेक्स का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रेस्पेक्ट द टेक।